बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की सियासत के हवाले से और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में मुजफ्फरगढ़ से जो है वो कौन सी सियासी जमात मैदान मारने जा रही है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और 2018 के आम इंतखाबात में किस सियासी जमात को मुजफ्फरगढ़ से कामयाबी हासिल हुई थी, इसके ऊपर भी तफसीली आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है ग्राउंड लेवल पर, किस तरह से वो इंतखाब लड़ने जा रही है और क्या उनको वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2018 की आम इंतखाबात में मुजफ्फरगढ़ में NA 181 उस वक्त की जो हल्का बंदियों के मुताबिक हल्का नंबर था, उससे लेकर NA 186 यानी मुजफ्फरगढ़ 6 तक जो है वो कौमी असम्बली के ये हल्के थे जहां पर इंतखाब हुआ था। उनमें NA 181 जो मुजफ्फरगढ़ 1 था उसमें शबीर कुरैशी ने वहाँ पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर कामयाबी हासिल की थी और बाद में उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्हें शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार सुल्तान हिंजरा थे, उन्होंने भी 54,000 वोट लिए थे। शबीर कुरैशी साहब ने 64,000 वोट लिए थे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे मलिक गुलाम मुस्तफ़ा कर, उन्होंने 48,000 वोट लिए थे। तो ये वहाँ पर पोजीशन थी, बरादरी का वोट था, मजबूत वहाँ पर ये लोग हैं और इन लोगों ने वहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। और इस बार भी जो है वो यही लोग इलेक्शन जीते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर NA 182 की बात करें तो वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माहर अरशाद ने वहाँ से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 53,000 वोट लिए थे और उनके मद्दे मुकाबल जमशेद दस्ती साहब ने जो अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई थी और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उन्होंने वहाँ पर 50,000 वोट लिए थे, वो वहाँ से इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 47,000 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 33,000 वोट मिले थे। इस वक्त इस हल्के की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में यानी ये उम्मीदवार जो हैं मार अरशाद स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो अभी भी वहाँ पर स्टिल पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। और जो जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो अब इस बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जमात उनकी जम हो चुकी है, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया उसके साथ और वो आजकल गायब भी हैं मंजर-ए-आम पर। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि जमशेद दस्ती जब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट होगी, उनकी अपनी भी वहाँ पर मकबूलियत है, यानी एक आम आदमी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक गरीब और किसान और दिहाड़ीदार बंदे को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी वहाँ पर लोगों में और आम अवाम में उनकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा इस बार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जमशेद दस्ती साहब को अगर कुछ दिन भी अगर इलेक्शन कैंपेन का मौका मिल गया और बल्ले के निशान पे अगर उन्होंने इलेक्शन अगर लड़ा तो यहाँ से पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी, जमशेद दस्ती यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो अगला जो हल्का है मुजफ्फरगढ़ का वो 183 है। और 183 की जो पोजीशन 2018 में थी वो ये थी कि रज़ा रब्बानी खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से 54,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार फ़याज़ हुसैन साहब थे, उन्होंने 39,000 वोट लिए थे। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक रफ़ीक खर साहब ने 36,000 वोट लिए थे। अब ये जो हल्का है ये कोर्ट अदू में चला गया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीड करती नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो मजबूत है। NA 184 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबज़ादा इफ्तिखार ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, 54,000 वोट लिए थे। उनके मद्दे मुकाबल मलिक अहमद लंगड़ियाल ने आज़ाद हैसियत में 41,000 वोट लिए थे और जमशेद दस्ती ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा था, उनको यहाँ से 40,000 वोट मिले थे। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा। और इस बार जो सईदा तैरा बासित बुहारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही थी, इस बार वो नून लीग में आ गई हैं, लिहाजा नून लीग भी यहाँ पर मुकाबले में आ गई है। सैयदा तैरा बासित बुहारी साहबा जो उन्होंने तहरीक इंसाफ को उन्हें खैराबाद कह दिया था, तो यहाँ पर अगर नून लीग का वोट और सैयदा तैरा बासित बुहारी का अगर आपस में वोट अगर काउंट करें तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब मुकाबले की पोजीशन में आ चुकी है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार और जमशेद दस्ती का अगर आपस में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट अगर आपस में अगर शामिल अगर होते हैं तो फिर यहाँ से जो है वो उनकी कामयाबी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी इस हल्के से जीत रही है। NA 185 वहाँ से बासित बुहारी साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, उन्हें इलेक्शन जीता था, बाद में वो PTA में चले गए थे, फिर उसके बाद अदम एतमाद के वक्त उन्होंने PTA को छोड़ दिया था
और उनके मुकाबले में मुअज़्ज़म जतोई थे, उन्होंने 72,000 वोट लिए थे और दोनों के दरमियान डिफरेंस जो था वो तकरीबन 15-16,000 वोट्स का डिफरेंस था। और जमशेद दस्ती ने सिर्फ यहाँ से 9,000 वोट लिए थे। जमशेद दस्ती ने तकरीबन सारे हलकों से इलेक्शन लड़ा था। तो इस बार भी ख्याल ये किया जा रहा है कि जमशेद दस्ती की इलेक्शन लड़ने की सूरत में यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत सकती है। और बासित बुहारी साहब चूँकि आज़ाद हैसियत में थे, लेकिन इस बार चूँकि उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत की थी, उसके बाद उनके हलके में उनके जो अपने चाहने वाले थे उनमें भी काफ़ी गम व गुस्सा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एक एज हासिल है। और बासित बुहारी साहब इस बार जो बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है, उनको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और तब जाके उनको कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद जो लास्ट हल्का था 186, उसमें जो आमिर तलाल गोपांग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, 62,000 वोट लेकर उनने इलेक्शन जीता था। और उनके मद्दे मुकाबल मोहम्मद दाऊद खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनने 52,000, सरदार खिजरियात ने इंडिपेंडेंट 44,000 वोट लिए थे और सैयद हारून सुल्तान ने मुस्लिम लीग नून ने 19,000 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, कोई मुकाबले की पोजीशन में नहीं है। और हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन जो होगा वो पीपल्स पार्टी ऐसे इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अगर यहाँ से अगर मेहनत की तो फिर जो है वो इलेक्शन के नताइज जो है वो तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा। इसी मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात करें तो इस मुजफ्फरगढ़ की सियासत के हवाले से कहा जाता है कि कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है, कोई भी सियासतदान कि जिसने अपनी पार्टी ने बदली की हो। हर इलेक्शन में, यानी हर सीज़न में, हर मौसम में ये जो सियासी परिंदे हैं ये अपनी उड़ान भर के अपना जो है वो अपनी जगह तब्दील करते हैं। ये वहाँ पर चले जाते हैं, अपना घोंसला चेंज कर लेते हैं। फिर जब देखते हैं कि उस सियासी जमात के ऊपर मुश्किल वक्त आ गया, फिर वो उस तरह करते हैं कि वहाँ से उठ के दूसरी सियासी जमात में चले जाते हैं। ये उनकी रवायत है। और मुजफ्फरगढ़ की सियासत को इस हवाले से जाना भी जाता है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी सियासतदान एक जगह पर एक जमात के अंदर टिकता नहीं है, वो हमेशा बार बार पार्टियाँ बदली करते हैं। आप जमशेद दस्ती साहब की बात कर लें, आप बासित बुहारी साहब की बात कर लें, आप दीगर लोगों की बात कर लें, ये सब अपनी एक जमात बदली करके दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में ये काम वो करते कई सालों से नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो माहिर अरशाद साहब हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि ये जो है वो इनके ऊपर ये छाप नहीं है, ये अपनी पार्टी बदली नहीं करते, पार्टी बिल्कुल तब्दील नहीं करते। और पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छे वक्तों में भी पीपल्स पार्टी के अंदर थे और बुरे वक्तों में भी उन्हें पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और ये इनके ऊपर पॉजिटिव चीज़ जाती है, इलेक्टेबल में इनका शुमार होता है, तो लिहाजा इसीलिए लोग इनके ऊपर एतमाद भी करते हैं। लेकिन मुजफ्फरगढ़ की सियासत में 2018 के इंतखाबात के बाद अब 2024 में क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो इस वक्त जो खदशात का इज़हार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अगर उनके ऊपर अगर इतराज़ात अगर ख़त्म हो जाते हैं, अगर इलेक्शन अगर लड़ने की अगर इजाज़त दी जाती है, तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर नताइज तब्दील हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन वहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती नज़र आ रही है और एक आध सीट के ऊपर वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर कामयाबी हासिल कर लेगी, जो कि बासित बुहारी वाली सीट है। ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट बैंक है, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जब ऐड होगा तो उनको वहाँ से कामयाबी के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये थी मुजफ्फरगढ़ की सियासत। और मुजफ्फरगढ़ की सियासत में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे।